हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग 15.83 कल के मुकाबले 1.68% गिर के काम करता हुए नजर आ रहा है। अगर हम कैंडल देखें तो कैंडल के अंदर में क्लियर इंडिकेशन है कि बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में पॉइंट वाइज अच्छा मूव आते हुए दिख रहा है, 177 पॉइंट एंड 663 पॉइंट्स। लेकिन परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो 1% के आसपास में एंड लगभग 0.2% के आसपास का मूव निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में दिख रहा है। अगर प्रीमियम के बारे में बात करें यानी निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर, तो दोनों ही आपको प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। कल के मुकाबले दोनों में ही प्रीमियम बढ़ते हुए दिखा हुआ है, पॉजिटिव साइन माना जा सकता है इसे। हमने क्या किया, हमने ट्रेड कल के दिन में एक भी इनिशिएट नहीं किया था डेफिनेटली प्रोग्राम्स के चलते हुए, लेकिन ये 11 अक्टूबर का, इनफैक्ट ये 11 अक्टूबर के दिन में हमने एक निफ्टी के अंदर में स्ट्रैटेजी रखी हुई थी। सिंपल स्ट्रैटेजी रखने की कोशिश की गई थी कि इसमें रिस्क ना हो और 4%, 2%, 3% राइटिंग के हिसाब से जो मिल जाए वो अच्छी चीज़ है। सो एक सेफ हमने यहाँ पे काम किया था जहाँ पे 4.55% का लगभग 22,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पे वहाँ पे बेनिफिट होता हुआ नजर आया, उसे हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। सो नाउ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में कोई भी हमारी पोजीशन ओपन नहीं है। हाँ, स्टॉक्स के अंदर में कुछ पोजीशंस ओपन है, दैट विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर है तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिले होंगे, व्हाट्सएप पे मिले होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी तक जो भी ट्रेड्स हमने शेयर किए हैं वहाँ पे लगभग 73.83% का सक्सेस रेशियो हमने देखा हुआ है। एंड अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी मूव्स तो अच्छे दे रहे हैं, लेकिन ये कौन से लेवल पे ऊपर जाने पे तो रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, या क्या हम बैंक निफ्टी 40,000 और निफ्टी 20,000 के आसपास एक्सपेक्ट करें। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और डेरिवेटिव डेटा को समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। डेरिवेटिव डेटा का वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं ना। निफ्टी के बारे में बात करें तो कुछ ट्रेंड लाइन जो आपको देखने को मिल रही होंगी, ये 3 ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर एसजीएक्स निफ्टी की माने तो कल हम शायद से 18,450 से लेकर 18,500 के बीच की ओपनिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब आप 18,450 से लेके 18,500 के बीच की ओपनिंग करते हैं, उस टाइम पे आपका पुट कॉल रेशियो बढ़ के आएगा। करंटली कितना, करंटली इट्स अराउंड 1.53। अगर ये 1.65 के आसपास में भी जाता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलना चाहिए। तो क्या इस प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे हमें शॉर्ट करना है, आई मीन टू से ऊपर के लेवल पे बेचना है या नीचे के लेवल पे बाय करना चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। जिस तरह का ट्रेंड बनते हुए आया हुआ है, थर्सडे के दिन में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन निफ्टी के अंदर में लगभग 91-92 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी से आते हुए दिखा हुआ है, और इसमें भी प्राइवेट बैंक की मैं बात कर रहा हूं। सो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर में एक ब्रेकआउट मिला हुआ है, बेसिकली उसका इंपैक्ट यहां पे देखने को मिला हुआ है। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट सैटरडे को आया, ठीक ठाक आया हुआ है, अच्छा है इनफैक्ट। सो एक बार शायद से एचडीएफसी बैंक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या रैली, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आजकल बढ़िया रिजल्ट आने पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है। सो लेट्स सी अगर उसके अंदर में किस तरह का इंपैक्ट आते हुए नजर आता है। ये बहुत सारी चीजों को मिलकर निफ्टी के अंदर में इंपैक्ट डालने वाला है। सो कुछ ऐसी इंडिकेशन जो ऊपर की तरफ से एक बार सचेत रहने के लिए, यानी पुट कॉल रेशियो की माने तो एक बार थोड़ा सा बोल रहा है कि थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। और अगर बैंक निफ्टी की तरफ से देखें तो बैंक निफ्टी अगर 40,000 के आसपास जाता है, लगभग 700 पॉइंट दूर है, सो निफ्टी एक बार जरूर आपका 19,000 टच कर, 19,000 नहीं बट 18,600, 18,700 टच करता हुआ नजर आ सकता है। यानी ऊपर के लिमिटेड कैप दिख रही है जहां से एक बार प्रॉफिट बुकिंग मिलेगा। ऐसे में करना क्या चाहिए? अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो मैं बोलूंगा थोड़ा वेट करिए, आपको लेवल जरूर मिलेंगे। 18,200 वाले लेवल आपको जरूर मिलेंगे एंट्री करने के लिए। सो ये आपको 18,190 का जो लेवल मिल रहा है, डेफिनेटली इसके आसपास में एक बार मिलता है तो बाय करिए कंजर्वेटिव ट्रेडर्स के लिए, नॉट फॉर द एग्रेसिव ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? स्टॉप लॉस लगेगा आपका 18,030 के आसपास। अब 18,000 पे काम कर रहा है, 1% स्टॉप लॉस तो बनता है और 170 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपके सामने। टारगेट क्या रहेगा ऊपर की तरफ? टारगेट आपका जो रहेगा वो 18,400, 18,600 आप रख सकते हैं। मैं 500 के ऊपर की बात कर रहा हूं क्योंकि लगभग 18,500 के आसपास का कल लेवल हम देख सकते हैं चार्ट के ऊपर में, और 18,700 तक का कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी 40,000 जाता है तो 18,700 तक का एक बार टारगेट बनता हुआ नजर आ सकता है। उसके पहले मिलेगा क्या?
ये डाउटफुल है, लेकिन 18,200 पे ही एंट्री करिए अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 18,250 के आसपास में एक बार ट्राई कर सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं कि शायद यहां पे आपको एक बार पोजीशन देखने को मिले। लेकिन 18,250 के आसपास में अगर आप लॉन्ग करते हैं तो आपको लगभग जो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा वो 100 पॉइंट नीचे है 18,150 के आसपास में। क्यों 18,190 नहीं, एक बार स्टॉप लॉस हंटिंग अगर हुआ तो चांसेस बनता है कि 18,190 तक पहुंचे। सो 18,150 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर का जो टारगेट रखेंगे वो 18,400 से लेके 18,500 18,600 इन लेवल्स के आसपास में काम करते हुए नजर आ सकता है आपको इस वीक के अंदर में। शॉर्ट करना है क्या? थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए। जिस तरह से पुट कॉल रेशियो है, रिस्क लेना बनता है, और उसके हिसाब से अगर आपको 18,450 से लेके 18,500 के रेंज में मिले तो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 18,550 का, और नीचे के लिए 18,400 18,300 एंड 18,200 के लिए एक बार ट्रेड करना चाहिए। अब तक जब भी ऐसी रैली देखने को मिली है, एक ही दिन के अंदर में वो रैली गायब होते हुए भी, मैं इन्हें बोल रहा हूँ कि वहां से रिकवर नहीं होता है, लेकिन एक दिन के अंदर में फास्ट डाउन मूव भी देखने को मिला हुआ है। सो अगर ऐसा कुछ हुआ तो 18,300 18,200 आपको एक बार चार्ट पे आता हुआ नजर आ सकता है। कंजर्वेटिव है तो इसके ऊपर नजर रखिए, एग्रेसिव है तो ये दोनों ट्रेड के लिए आप काम कर सकते हैं। ऑप्शन चेन में नजर डालते हैं। पहला चीज जो ऑप्शन चेन से समझ में आ रहा है वो ये है कि पोजीशन ज्यादा बनी हुई नहीं है। 18,350 के आसपास की क्लोजिंग है। 18,400 की बात करेंगे, 18,300 पुट की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि 18,350 पे इतनी पोजीशंस नहीं देखने को मिल रही है। 18,400 की बात करें तो लगभग 25,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और 18,300 के पुट ऑप्शन पे लगभग 34,000 लॉट का आसपास का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नहीं, ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट नहीं है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे है जो कि 36,000 के आसपास है, लेकिन 18,200 18,300 पे भी ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट, एंड लगभग अगर मैं 1000 पॉइंट से ज्यादा है तो 18,100, यानी आपको लगभग 37,000 से 33,000 का ओपन इंटरेस्ट 4 स्ट्राइक के अंदर में मिल रहा है। वो ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे की तरफ बाइंग करने के लिए पब्लिक बैठी हुई है। नीचे की तरफ अगर मिला तो बाइंग करना चाहिए। अब लेवल कौन सा अच्छा होगा? 18,200 के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और 18,050 के आसपास का हमने स्टॉप लॉस रखा हुआ है। सेम वे में अगर आप आते हैं कॉल साइड में, तो कॉल साइड में आपको ओपन इंटरेस्ट जो हाईएस्ट देखने को मिलेगा वो 19,000 के आसपास दिख रहा है। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां दिख रहा है? सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,500 पे देखने को मिल रहा है, एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 32,000 का 18,700 पे देखने को मिल रहा है। यानी 18,000 के पुट पे बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है तो 200 पॉइंट आप ले लीजिए। 18,100 18,200 पे बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है। 18,500 पे बढ़िया ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है तो 18,700 पे बढ़िया ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। राइटिंग हो रही है 18,700 के नीचे, और ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि शायद 18,500 से एक बार क्वेश्चन कल के दिन में जरूर पूछा जाएगा, और ये एक थोड़ा सा आपको शॉर्ट करने वाला पोजीशन बन सकता है। जिस तरह से ऑप्शन हमने ऑलरेडी यहां पे डिस्कस किया, बन सकता है। नजर खाली इतना रखिएगा कि 18,500 पे राइटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगर यहां पे राइटिंग हुई तो आप शॉर्ट करिएगा, अगर राइटिंग नहीं होती तो शॉर्ट मत करिएगा। रेंज जो आ रहा है, क्योंकि अब निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी वाली रेंज में, कभी कभी बैंक निफ्टी भी 18,000 के आसपास था, उस रेंज में पहुंच गया है, तो डेफिनेटली आपको जो बड़ी रेंज वो 1000 पॉइंट की देखने को मिलेगी। 18,000 से 19,000 की बड़ी रेंज देखने को हमें ऑलरेडी मिल रही है। इसके अलावा अगर थोड़ी छोटी रेंज के बारे में बात करें तो लग रहा है 18,200 से 18,500 के बीच का काम हो सकता है कल के दिन में देखने को मिले आपको। थोड़ी बड़ी रेंज के लिए जाएंगे तो 18,100 से 18,700, और सबसे बड़ी रेंज 18,000 से 19,000 के बीच की है। 18,500 एक शॉर्ट बनेगा, देखते हैं इसके पर, लेकिन 19,000 इस वीक में थोड़ा मुश्किल है। मतलब निफ्टी के लिए इतना बड़ा मूवमेंट थोड़ा सा कहना मुश्किल हो जाता है। बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी, इनफैक्ट बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो 1 बजे के बाद में जो मूवमेंट आया वो एक्सपेक्टेड नहीं था। सो जिस तरह से मूवमेंट आया, HDFC बैंक का एक बार हाथ समझ सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन थे, वो यहाँ पे थोड़ा सा इंपैक्ट क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेड कहाँ पे करना चाहिए? सिंस लगभग 40,000 के आसपास हम पहुंच गए हैं। 38,891 के आसपास सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपको 38,900 से 39,000 के रेंज में मिलता है तो एक बार बाय इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस 38,700 का रखिएगा। ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा इस वीक के अंदर में वो 39,200 39,500
एंड एक बार अटेम्प्ट हो सकता है 39,900 के आसपास का। अगर 40,000 के ऊपर या 40,000 के आसपास में पहुंचता है सो शॉर्ट करिए और 40,100 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और नीचे की तरफ बड़े टारगेट 39,500 39,300 के टारगेट के लिए एक बार शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये डेफिनेटली हाइपोथेटिकल है, लेकिन जिस तरह का मूवमेंट देखने को मिला हुआ है पॉसिबल बनता है एक बार 38,9,800 39,900 निफ्टी जाए, फिर थोड़ा बहुत करेक्शन आए तो बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरह का ब्रेकआउट है बढ़िया सेटअप में लग रहा है फिलहाल के टाइम पे बैंक निफ्टी। अगर ऑप्शन चेन देखें बहुत ज्यादा डेटा ऑप्शन चेन में अवेलेबल है नहीं, लेकिन ऊपर की तरफ 39,500 30,000 का ओपन इंटरेस्ट है एंड देन उसी तरह से 40,000 के आसपास देखेंगे तो वहां पे भी आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है लगभग 33,500 के आसपास का। पुट साइड में अगर नजर डालेंगे तो पुट साइड में भी आपको 27,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 39,000 पे देखने को मिलेगा एंड उसके ऊपर 29,000 का 38,500 पे। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाले हैं नहीं। मंडे डिसाइड करेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरह से मूव करता हुआ नजर आ रहा है। जो रेंज दिख रही है वो रेंज 38,500 से 40,000 के बीच की दिख रही है। इसके लिए जो स्टॉप लॉस लगाया गया है स्टॉप लॉस 38,700 के आसपास लगाया गया है। बाइंग 39,000 से 39,100 के बीच की गई है और 39,500 39,700 एंड 40,000 का टारगेट रख के काम करने की बात की जा रही है। यहां पे शॉर्ट करना है 40,000 के आसपास में, उसके पहले शॉर्ट करने की सोचिएगा मत। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। बिफोर वी गो देयर इज वन स्टॉक, अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये स्टॉक के अंदर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं मोंटे कार्लो का। अगर आप एक साल का व्यू रख के मोंटे कार्लो के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्लीज डू दैट। वाई सो? बिकॉज मोंटे कार्लो बढ़िया शेप में नजर आ रहा है, ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है और ये 390 के ऊपर की क्लोजिंग, ब्रेकआउट के ऊपर की क्लोजिंग है। वॉल्यूम का टेंशन मत लीजिए, इसमें वॉल्यूम ऐसे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस तरह का मूवमेंट है, जिस तरह की कंपनी है, कंपनी के ऊपर डेट है नहीं फिलहाल के टाइम पे। मोस्ट जो होल्डिंग है वो होल्डिंग प्रमोटर्स के पास में पड़ी हुई है। सो ये आपको एक साल के अंदर में लगभग 100-150 पॉइंट का मूवमेंट दिखा सकता है। स्टॉप लॉस लगाना है आपको, पोजिशनल ट्रेड है। पोजिशनल ट्रेड के लिए मैं स्टॉप लॉस 325 के आसपास, यानी कम से कम यहां से नहीं जाना तो 325 हो गया आपका कितना, ऑलमोस्ट 25 मतलब 60-70 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं। मुझे नहीं लग रहा इस लेवल पे आएगा भी मोंटे कार्लो, लेकिन स्टॉप लॉस यहां पे लगा के साल भर के लिए आप इसको रखें। 500 के लेवल्स आपको देखने को मोंटे कार्लो में मिल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।